2024 और 2025 में सभी ब्रांड्स अपने QLED टीवीज लॉन्च कर रहे थे। इनफैक्ट हमें 32 इंच में भी QLED देखने मिल रहा था। और अब 2026 में ट्रेंड है मिनी एलईडी स्मार्ट टीवीज का, और इसी वजह से ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स अपने नए मिनी एलईडी टीवीज लॉन्च कर रहे हैं। और ऐसे में प्रॉब्लम यहां पर यह है कि मार्केट में काफी सारे ऐसे टीवीज मिल जाते हैं जो कि जेन्युइनली पिक्चर क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं, लेकिन कुछ टीवीज ऐसे भी हैं जिनके सिर्फ बॉक्स पर ही मिनी एलईडी लिखा गया है। प्रैक्टिकली उन टीवीज में कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। और अगर आप बिना रिसर्च करे टीवी बाय करते हो तो हो सकता है कि आपने जो वो 10 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करे हैं उसका कोई प्रैक्टिकल डिफरेंस आपको टीवी में नहीं देखने मिले। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप भी अपकमिंग सेल में अपने लिए एक नया मिनी एलईडी टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इस चैनल पे हमने काफी सारे मिनी एलईडी टीवीज को रिव्यू करा है, और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी होती क्या है, क्यों सब लोग यहां पर मिनी एलईडी के पीछे भाग रहे हैं, एक नॉर्मल एलईडी या QLED टीवी कंपैरिजन में मिनी एलईडी आपको क्या ही बेटर दे देगा। इसके अलावा एक मिनी एलईडी टीवी लेते वक्त किन स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे मिनी एलईडी टीवीज बना रहे हैं, और इसी के साथ बजट बाय बजट में आपको कुछ बेस्ट मिनी एलईडी टीवीज रेकमेंड करने वाला हूं जो कि हमने चैनल पर ट्राई एंड टेस्ट करे हैं। और 30,000 रुपीज से लेकर आपको 80,000 रुपीज तक में आपको बेस्ट टीवीज रेकमेंड करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते चलिए। आइए वीडियो को यहां पर हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये मिनी एलईडी टीवीज होते क्या और क्या टेक्नोलॉजी है। तो मिनी एलईडी एक बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजी है। देखिए, एक नॉर्मल एलईडी टीवी की बैकलाइटिंग कुछ इस प्रकार होती है, ये बड़े बड़े एलईडीज लगे होते हैं और इनका नंबर जो है काफी कम होता है। वही अगर बात करी जाए मिनी एलईडी की तो यहां पर टीवी के पीछे नंबर ऑफ एलईडीज जो है वो ज्यादा होते हैं और इनका साइज भी काफी कम होता है, और इसी वजह से यहां पर इंडिपेंडेंट जोन्स बन जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करते हैं लाइट को, और इसी वजह से डार्क सीन्स में मिनी एलईडी टीवी काफी बढ़िया परफॉर्म करती है। यहां पर आपको ब्राइटनेस भी अच्छी देखने मिलती है, कंट्रास्ट रेशियो भी अच्छा देखने मिलता है, और एचडीआर परफॉर्मेंस भी आपको कंपैरेटिवली काफी बढ़िया देखने मिलती है मिनी एलईडी स्मार्ट टीवीज में। अब इसको आप ये सैंपल देख के थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक तरफ है ये नॉर्मल 4K एलईडी टीवी, दूसरी तरफ है ये मिनी एलईडी स्मार्ट टीवी। और जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मिनी एलईडी कंपैरिजन में जो नॉर्मल एलईडी टीवी है इसमें जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इसके सराउंडिंग में आपको एक ग्लो देखने मिल रहा होगा। वही अगर आप मिनी एलईडी टीवी की बात करें तो यहां पर ये ग्लो जो है वो कंपैरेटिवली कम देखने मिल रहा है। अब ये जो मिनी एलईडी टीवी आप देख रहे हैं ये एंट्री लेवल मिनी एलईडी स्मार्ट टीवी है, और जितना आप बजट बढ़ाएंगे उतना आपको बेटर मिनी एलईडी स्मार्ट टीवी मिलेगी। उसमें और ज्यादा माइक्रोडिमिंग जोन्स मिलेंगे, जितना माइक्रोडिमिंग जोन्स ज्यादा होंगे टीवी में उतना ही ये हेलो इफेक्ट और ग्लोइंग इफेक्ट आपको डार्क सीन्स में काफी कम देखने मिलेगा। अब इस चीज का फायदा ये होता है कि अगर आप डार्क रूम में कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो आपको ओवरऑल विजिबिलिटी काफी अच्छी मिलती है और आपको इस टाइप के कुछ ग्लोइंग वगैरह नहीं देखने मिलती है। प्लस जो कैप्शंस वगैरह आते हैं डार्क सीन में व्हाइट कलर के कैप्शन होते हैं तो वहां पर भी आपको ग्लो देखने मिलता है अजीब सा, तो वो प्रॉब्लम आपको जो है मिनी एलईडी टीवीज में नहीं देखने मिलती। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोडिमिंग जोन्स होंगे, लोकल डिमिंग जोन्स होंगे, उतना ही बेटर आपको डार्क सीन्स में परफॉर्मेंस मिलने वाली है। वेल, अब सवाल आता है कि एक मिनी एलईडी बाय करते वक्त हमें किन स्पेसिफिकेशंस को चेक करना चाहिए या फिर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वेल, इससे पहले कि मैं आपको ये चेकलिस्ट बताऊं, हम ये समझ लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप मेजरली किस पर्पस के लिए टीवी बाय कर रहे हो। देखो, अगर आपको टीवी गेमिंग के लिए चाहिए, आप कंटेंट तो देखने वाले हो तो बेसिक ही है, बट इसके अलावा आपको टीवी में गेमिंग भी करनी है, वो भी आपकी प्रायोरिटी है, तो ऐसे केस में आपके टीवी में 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज का नेटिव पैनल होना चाहिए। इसके अलावा AMD FreeSync का सपोर्ट होगा तो बढ़िया है। HDMI 2.1 पोर्ट होना चाहिए, टीवी का रेस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, VRR ALM का सपोर्ट होना चाहिए। वही अगर आप अपने टीवी में OTT कंटेंट वो भी HDR फॉर्मेट में बढ़िया तरीके से एंजॉय करने की प्लानिंग कर रहे हो, लाइक आप Netflix प्राइम ज्यादा कंज्यूम करते हो, प्लस उसमें आपको डॉल्बी विजन फॉर्मेट या फिर HDR फॉर्मेट में कंटेंट देखना है वो भी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ में, देन ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ज्यादा ब्राइटनेस, इसके अलावा ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोडिमिंग जोन्स, इसके अलावा बेटर रिफ्रेश रेट, और टीवी में डॉल्बी विजन और HDR10 फॉर्मेट का सपोर्ट। इसी के साथ में अगर आप हार्डकोर स्पोर्ट्स फैन हो, आपको स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है और आप जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको ऐसे टीवी बाय करनी है जिसका पैनल का नेटिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज हो। तो ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक टीवी चूज कर सकते हो। बट डोंट वरी, मेरे पास आपको रेकमेंड करने के लिए कुछ ऐसे टीवीज भी हैं जो कि इन सब मामलों में बढ़िया निकल कर आते हैं, मतलब ऑल राउंडर स्मार्ट टीवीज है, वही 50,000 रुपए के अंदर बजट में, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। इसके बाद हम यहां पर ओवरऑल जनरल चीजें देख लेते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले मिनी एलईडी टीवी में जो मेजर गेम होता है वो लोकल डिमिंग जोन्स का होता है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है डार्क सीन्स में। देखो, मिनी एलईडी टीवी अगर आप बाय कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा पैसे इसलिए ऐड कर रहे हो कि आपकी टीवी डार्क सीन्स में बढ़िया परफॉर्म करे, ब्राइटनेस अच्छा मिले, और अगर आपकी टीवी में डिमिंग जोन ज्यादा अच्छे हुए तो आपको डार्क सीन्स में और HDR में आपको परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया मिलने वाली है। लेकिन मार्केट में आपके साथ एक बड़ा गेम खेला जाता है, जैसे आप
आप कोई भी टीवी लेने जाओ, जैसे कि आपके Xiaomi का टीवी देखो, इसके ऊपर लिखा गया है अप टू 512 माइक्रो डिपिंग जोन्स। तो इसका मतलब क्या कि 55 इंच में हमें 512 माइक्रो डिपिंग जोन्स मिलेंगे? जी नहीं। यहाँ पर आपको चेक करना है उस पर्टिकुलर सीरीज में सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी कितने इंच का आता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर 75 इंच का सबसे बड़ा इनका टीवी है, तो इनके 75 इंच वाले टीवी में 512 माइक्रो डिपिंग जोन्स मिलेंगे, ना कि इनके 55 इंच वाले टीवी में। 55 इंच वाले टीवी में एग्जैक्ट नंबर जो है वो 315 के अराउंड है। तो ये चीज यहां पर आपको जानना जरूरी है, इससे आपको यहां पर मिसगाइड नहीं होना है। अगर आप किसी टीवी पे आप टू मेंशन किया गया है तो वो उसके सबसे बड़े स्क्रीन साइज के लिए मेंशन किया गया। जैसे ये टीवी में आप देख सकते हो यहाँ पर जो नंबर है डिमिंग जोन्स का वो 2000 से ज्यादा का है, लेकिन वो इसके 98 इंच वाले टीवी के लिए है। 55 इंच में यहाँ पर आपको सिर्फ 800 माइक्रो डिपिंग जोन्स ही मिलते हैं। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। बाकी इसके अलावा अगर आप टीवी ले रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए उसमें अच्छी ब्राइटनेस मिले। अगर आप 40,000 50,000 स्पेंड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 500 प्लस नेट्स की आपको टीवी में ब्राइटनेस मिलनी चाहिए। रिफ्रेश रेट आपकी टीवी में जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया होगा। मेक श्योर करना है आपको यहां पर चेक करना है कि पैनल का नेटिव रिफ्रेश रेट कितना है। 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज बढ़िया है। आपको एक्शन सीन स्पोर्ट्स सब कुछ आपको स्मूथ देखने मिलने वाला है। टीवी में अगर HDR फॉर्मेट्स का सपोर्ट है तो और बढ़िया है। और आज के टाइम पर आपको 2GB रैम और 16GB पर यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो एंड्रॉइड टीवीज जो है रिसोर्स हंग्री होते हैं। 2GB 16GB में 1-1.5 साल में आपकी जो टीवी है उसमें हैंग वाली प्रॉब्लम या फिर लैग वाली प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसी टीवी को प्रेफर करना है जिसमें रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर तीनों तगड़ा हो, ताकि आने वाले सालों में आपकी जो टीवी है वो स्लो ना हो। इसी के साथ गेमिंग वाले फीचर्स जैसे कि HDMI 2.1 पोर्ट, VRR का सपोर्ट, HDMI 2.1 का सपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीवी में साउंड क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो वो फ्यूचर में आप अपग्रेड कर सकते हो साउंड बार लगा के। बाकी इसके अलावा आप अपनी हार्ड एंड मनी किसी टीवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए उसकी आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में अच्छी हो, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको बेसिकली ध्यान रखनी जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं मेरे रिकमेंडेशंस की। ये जो टीवीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इनको आप बिंदास कंसीडर कर सकते हो। सभी मामलों में टीवीज बढ़िया निकल कर आते हैं, दैट्स व्हाई ये मेरे लिस्ट में इंक्लूडेड है। और ये सभी ट्राइड एंड टेस्टेड टीवीज हैं और हर सेल में इन टीवीज पर आपको काफी अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप जो है मिनी एलईडी टीवी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप कूका का ये मिनी एलईडी स्मार्ट टीवी कंसीडर कर सकते हैं। अगेन ये ट्राइड एंड टेस्टेड टीवी हमने चैनल पर रिव्यू करा है। 5 महीने से ये टीवी हमारे स्टूडियो में है और अब तक काफी बढ़िया चल रही है और इससे पिक्चर क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। कलर रिप्रेजेंटेशन टीवी का अच्छा है, फीचर्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। 30,000 रुपीज से कम में इसका 55 इंच वाला मिल जाएगा। 65 इंच आपको 40,000 रुपीज के अराउंड मिल जाता है। 75 इंच भी आपको 60,000 रुपए के अंदर बड़े आराम से सेल में मिल जाएगा। अगर आपको कम बजट में एंट्री लेवल स्मार्ट टीवी लेनी है और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्ड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, देन इन दैट केस ये टीवी काफी बढ़िया और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। बट ये याद रखना है ये एंट्री लेवल मिनी एलईडी स्मार्ट टीवी है तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े से लो रखने पड़ेंगे। डार्क सीन्स में आपको एक नॉर्मल क्यूलेट टीवी कंपैरिजन में ब्लूमिंग इफेक्ट कम देखने मिलता है, बट इतना भी कम नहीं देखने मिलता है जितना आपको थोड़े बेटर मिनी एलईडी टीवीज में मिलता है। और क्या ये टीवी क्यूलेट से बेटर है? डेफिनेटली एक नॉर्मल क्यूलेट एलईडी टीवी से तो बेटर ही निकल कर आती है, फीचर्स भी काफी तगड़े मिलता है। बाकी अगर आपका बजट 35,000 रुपीज के अराउंड है तो ऐसे केस में आप TCL का ये Q6CS कंसीडर कर सकते हैं। अगेन काफी पॉपुलर स्मार्ट टीवी है और काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने इसको बाय कराया पिछले सेल में और सभी का ऑलमोस्ट काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया इस टीवी को लेकर। पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, कलर रिप्रेजेंटेशन टीवी का काफी बढ़िया है। बाकी स्पेसिफिकेशन आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। इस बजट में टीवी काफी अच्छी है और ये आपको डिस्काउंट नहीं करती है। बाकी अगर आपको इससे थोड़ी और अच्छी टीवी बाय करनी है तो 40,000 रुपीज के अराउंड, इनफैक्ट इससे भी थोड़ा 1-2 हजार रुपए कम में आपको जो है Xiaomi का ये लेटेस्ट FX सीरीज मिनी एलईडी स्मार्ट टीवी मिल जाएगा। इसमें आपको फायर टीवी OS मिलता है और इसमें खास बात यह है कि ये अपने सेगमेंट की ऐसी टीवी जिसमें आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस यहाँ पर मिलती है, मतलब HDR परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बढ़िया मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपके घर में DTH वगैरह भी देखते हैं पेरेंट्स तो उनके लिए भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप वॉइस कमांड के थ्रू टीवी के चैनल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो 40,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में ये टीवीज भी काफी बढ़िया निकल कर आते हैं। बट ये सभी टीवीज में आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने मिलता है। अब जब आप अपना बजट जो है वो 40 से ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर गेम चेंज हो जाता है और यहाँ पर आपको एक्चुअल में काफी सारे अच्छे टीवीज मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं 2 टीवीज आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। ये दोनों ही टीवीज 2025 वाले मॉडल है, लेकिन अगर आपको 2026 में मिले तो बाय कर लेना, बिकॉज इनके जो अपग्रेडेड 2026 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं वो ज्यादा महंगे प्राइस पर लॉन्च हुए हैं और उनमें 1-2 फीचर निकाला गया है, कुछ ऐड नहीं किया गया और इसी वजह से इन टीवीज को मैं स्पेशली यहां पर रेकमेंड कर रहा हूं। पहली है TCL की Q6CS या फिर TCL C6K।
या फिर C6KS, इनमें से कोई भी टीवी मिले बंदास बाय कर सकते हो। ये सभी ऑलराउंडर स्मार्ट टीवी है, गेमर्स के लिए, कंटेंट व्यूइंग के लिए, इसके अलावा स्पोर्ट्स कंटेंट के लिए, सब मामलों में ये टीवी काफी बढ़िया निकल कर आते हैं ये सभी टीवीज। इसके अलावा हाइसेंस का U7Q, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको TCL नहीं लेना है, ये बेस्ट टीवीज है। बाकी इसके अलावा लेटेस्ट में 2026 में ये 4 ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं अंडर 40 to 50,000 रुपीज के बजट में, और ये थोड़े कंफ्यूजिंग भी है। इसकी वजह से आप ये चार्ट देख सकते हो, सभी टीवीज बढ़िया हैं, लेकिन किस टाइप के यूजर को कौन सी टीवी कंसिडर करना चाहिए उस हिसाब से यहां पर आप जो है चेकआउट कर सकते हैं इनमें से कोई भी टीवी। एक बार इसको पॉज करके पढ़ लेना, आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ाते हो तो यहां पर आपको TCL की ये लेटेस्ट टीवी मिल जाती है, और ये एक्चुअल में किंग है मिनी LED स्मार्ट टीवीज का। बजट यहां पर आपको थोड़ा सा 80,000 रुपीज के आसपास रखना पड़ेगा, सेल के आसपास आपको जो है अच्छी खासी प्राइस ड्रॉप मिल जाती है इस टीवी के ऊपर। इस टीवी की खास बात यह है कि स्पेसिफिकली जो 55 इंच वाला वेरिएंट, इसमें आपको 1500 निट से ज्यादा की ब्राइटनेस मिलती है, 800 माइक्रोडोमिंग जोन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऑडियो आउटपुट और पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया देखने मिलती है। तो अगर आपको मिनी LED का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस करना है तो ये टीवी आप कंसिडर कर सकते हो, OTT के लिए बेस्ट टीवी है और प्राइसिंग भी काफी अच्छी देखने में आती है। बाकी इसके अलावा अगर बात करी जाए प्रीमियम ब्रांड्स लाइक सैमसंग, सोनी, LG, जहां पर आपको ब्राइटनेस और डिमिंग जोन्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बट काफी सारे टीवीज जनरली काफी बढ़िया निकल कर आते हैं। और इनमें सबसे पहली टीवी जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है ये टीवी। ये है सैमसंग की विजन मिनी LED स्मार्ट टीवी, और इसका 43 इंच वाला वेरिएंट आपको सेल के टाइम पर 29,000 रुपीज में मिल जाता है। 55 इंच वाला वेरिएंट आपको 38,000 रुपीज तक मिल जाएगा। 65 इंच वाला वेरिएंट आपको बड़े आराम से 65,000 रुपीज में मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट में ना ये काफी बढ़िया स्मार्ट टीवी है। मतलब एक तो यहाँ पर प्रीमियम ब्रांड का बेनिफिट ये होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी काफी बढ़िया होती है और आफ्टर सेल सर्विस टॉप नॉच मिलती है, तो इसकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी इससे बेटर थोड़ा टीवी बाय करना है तो थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा, और 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके आप जो है LG का ये मिनी LED स्मार्ट टीवी सीरीज कंसिडर कर सकते हो। और एक LG का टीवी आता है LG Evo 82 सीरीज, इसमें आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने मिलता है, 144 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको नेटिव रिफ्रेश रेट देखने में आता है, टेलीविजन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट देखने में आता है, तो गेमर्स के लिए भी काफी बढ़िया ऑप्शन है। इसका 55 इंच वाला वेरिएंट आपको बड़े आराम से 60,000 रुपए के अंदर देखने मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपका बजट 1 लाख के अराउंड है तो आप जो है सोनी का ब्राविया सीरीज 5 कंसिडर कर सकते हो। ये भी मिनी LED स्मार्ट टीवी और काफी बढ़िया स्मार्ट टीवी। अगर ये जो मोस्टली टीवीज मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं ना, इनके रिव्यूज आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड टीवीज, और उनके बाद ये टीवीज मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। अब जो भी टीवीज मैं आपको रेकमेंड करेंगे सभी टीवीज अपने अपने प्राइस और अपने अपने बजट सेक्शन में काफी बढ़िया निकल कर आते हैं। अब इनमें से कौन सा बाय करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, उस हिसाब से यहां पर डिसाइड कर सकते हो। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने ये वीडियो देखने के बाद कौन सी टीवी बाय करने का डिसीजन बनाया है, और उससे बेटर कोई और ऑप्शन होगा तो मैं भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो मेक श्योर टेक्स्ट टू सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।